नमस्कार, मैं सोनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों को मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा मतलब दोस्तों स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कई राज्य है स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि हमारे राज्य को भी स्पेशल स्टेटस चाहिए। जैसे कि दोस्तों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब वो राज्य हैं जो अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा है ये किन हालातों में मिलता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी राज्य की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक लिहाज से स्थिति। ठीक है दोस्तों, क्या देखा जाता है, किसी स्टेट की भी भौगोलिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है और आर्थिक स्थिति कैसी है। मतलब कि फ्रेंड्स, नॉर्मली मान लीजिए कोई राज्य पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य भी नॉर्मली पहाड़ी नहीं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर उद्योग धंधे लगाना बहुत मुश्किल हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा वो स्टेट्स जिनकी बाउंड्री दूसरे देशों से मिलती हो, जैसे कि राजस्थान की बाउंड्री आपकी कहाँ मिलती है दोस्तों, पाकिस्तान में। इसके अलावा मान लीजिए किसी राज्य की बाउंड्री समुद्र के साथ मिलती है, या फिर कोई स्टेट्स इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको देने से पहले। तो दोस्तों आप ये समझ चुके हैं। अब देखिए, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों फिर ये कौन सलाह देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सर्वप्रथम 1969 में 1969 में 5वें वित्त आयोग के कहने पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, वित्त आयोग के कहने पर। ठीक है, 1969 में वित्त आयोग ने कहा, तब जाकर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो इनमें कौन से फ्रेंड्स देखिए, असम, नागालैंड और तीसरा दोस्तों जम्मू कश्मीर। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, और लेटेस्ट जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों वो 2011 में मिला था। ठीक है, किसको मिला था, उत्तराखंड को। किसको मिला था दोस्तों, उत्तराखंड को, जो लेटेस्ट दर्जा मिला है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, इन सब को ऑलरेडी विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। 8 तो ये हो गए, 7 प्लस सिक्किम 1, 8। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो टोटल हुए 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है, अब वो स्टेट नहीं रहा। अब मुझे उसका करंटली स्टेटस नहीं पता कि जो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर है उनको अलग अलग स्टेटस मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब इसके फ़ायदे क्या हैं। अब मान लीजिए बिहार ने कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, यही बात आंध्र प्रदेश बार बार कह रहा है। तो दोस्तों उसके फ़ायदे क्या होंगे, देखिए आप ऐसे फ़ायदे समझिए। केंद्र सरकार से अनुदान व लोन जो मिलता है वो किस अनुपात में होता है, 90:10 में। मतलब कि फ्रेंड्स मान लीजिए केंद्र सरकार पैसा देती है, ठीक है, मान लीजिए उसने दिया असम को, तो 90% जो पैसा होगा दोस्तों वो अनुदान के तौर पर होगा। ठीक है, वो अनुदान के तौर पर होगा। मतलब कि दोस्तों वो पैसा जिस स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी ब्याज वगैरह नहीं है, ना ही वो वापस करना होता स्टेट को, सेंटर को। ठीक है, वो 90% पैसा अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। और दोस्तों जो बाकी के 10% बचा, ये वो पैसा होता है जो वो स्टेट वापस करता है सेंटर को, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं देना होता। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तभी सभी राज्य जो जिनकी बाउंड्री दूसरे देशों से मिलती है या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो अक्सर ही कहते हैं कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। दूसरा दोस्तों देखिए, जिसमें बता चुका हूँ 90% पैसा अनुदान और 10% जो लोन पे मिलता है वो बिना ब्याज का होता है। इसके अलावा साथियों जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है उनको एक्साइज, कस्टम,
इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्साइज, कस्टम और इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। इसके अलावा साथियों देखिए, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो जो रेशियो 19:10 का है, लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जो रेशियो रहता है वो है 30:70, मतलब कि 30% अनुदान मिलेगा, जैसे कि हरियाणा। और जो 70% है दोस्तों, वो लोन के तौर पर मिलेगा। ठीक है, 30% अनुदान और 70% लोन या ऋण। और इसका भी जैसे हरियाणा का मैंने एग्जांपल दिया, इनको सेंटर को आपका ब्याज देना पड़ेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो ऋण मिला है, ठीक है, वो बिना ब्याज का है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों, इसीलिए दूसरे राज्य भी कहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो ये कितना बड़ा अंतर है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है, जो स्पेशल स्टेटस है वो किन को मिलना चाहिए वास्तव में, जो असली में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, या फिर जो हिली एरिया है और काफ़ी दुर्गम क्षेत्र हैं, उनको ही ये मिलना चाहिए, जिनको असलियत में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बिहार को भी दोस्तों मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार भी इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो क्या है, क्या फ़ायदे हैं और किनको मिलता है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।